जय हिंद साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग में न्याय निगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्वेश्चंस कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। एक क्वेश्चंस में दो कथन और दो निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन से हम देखेंगे, कथन के माध्यम से हम देखेंगे निष्कर्ष मेरे सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड की स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कुछ राजा रानियां हैं, तो क्या है आपके? कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं और सभी रानियां सुंदर हैं। मतलब रानियां सुंदरता में डूबी हुई हैं, सुंदर हैं। मतलब सभी रानियां क्या हैं आपकी? सुंदर हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कथन। और निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं। नहीं, आपको देखने से पता चल रहा होगा कुछ राजा तो सुंदर हो सकते हैं लेकिन सभी राजा सुंदर नहीं हो सकते। तो पहला तो निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है सभी रानियां सुंदर हैं। मैंने पहले ही बोला था रानियां सुंदरता में डूबी हुई हैं। तो रानियां देखिए, सभी रानियां देखिए, सभी रानियां सुंदर हैं, सभी रानियां सुंदर हैं लेकिन सभी सुंदर रानियां नहीं हैं। तो यहां से निष्कर्ष दूसरा फॉलो होता है कि सभी रानियां सुंदर हैं। ठीक है, मतलब इसका दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। केवल इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? सभी मछलियां कछुए हैं, सभी मछलियां कछुए हैं, सभी मछलियां क्या है आपकी? सभी मछलियां कछुए हैं, कछुए। सभी मछलियां क्या हैं आपकी? कछुए हैं। और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ को अलग बना दीजिए आप, मगरमच्छ नहीं है। देखिए क्या निकलता है यहां से? सभी मछलियां कछुए हैं और कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो कोई भी मगरमच्छ मछली भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी मछलियां कछुए हैं और कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, तो इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई मगरमच्छ देखिए, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि सभी मछलियां कछुए हैं और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग हैं। अगला ऑप्शन क्या, अगला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी निकलता है। तो इसके लिए जो निष्कर्ष वर्क करेगा तो आपको इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी फल पत्तियां हैं, कथन। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है? कुछ फल अंगूर हैं। सभी फल पत्तियां हैं, तो सभी फल क्या है आपके? पत्तियां। तो पत्तियों में डूबे हुए हैं फल। किसमें? पत्तियों में डूबे हुए हैं फल। तो यहां से एक बात तो सिद्ध हो गई, सभी फल पत्तियां हो सकते हैं लेकिन सभी पत्तियां फल नहीं हो सकती। कुछ पत्तियां फल हो सकती हैं लेकिन फल सभी पत्तियां होंगे। ठीक है, ये तो था आपका पहला कथन। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? कुछ फल अंगूर हैं। कुछ फल क्या हैं? अंगूर हैं, अंगूर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसके निष्कर्ष को फॉलो करते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। एक बात सुन लीजिए, कुछ फल जब अंगूर हैं और फल सारे पत्तियों में डूबे हुए हैं तो कुछ पत्तियां अंगूर हो सकती है। पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कि सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल नहीं हो सकते। कुछ अंगूर फल हैं, तो दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसका ऑप्शन, मतलब पहला निष्कर्ष फॉलो करता है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी झाड़न चौक हैं, सभी झाड़न चौक हैं और सभी श्यामपट चौक हैं। सभी झाड़न, सभी झाड़न क्या है आपकी?
सभी झाड़न चौक हैं, चौक चाक हैं। सभी झाड़न आपकी क्या है, चाक हैं। और सभी श्यामपट चाक हैं। सभी श्यामपट, तो श्यामपट अंदर बना दीजिए। सभी श्यामपट क्या है आपके, सभी श्यामपट चाक हैं। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष जो कह रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष है कुछ झाड़न श्यामपट है, कुछ झाड़न श्यामपट है। कंफर्म नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कुछ झाड़न श्यामपट हो सकता है एक भी श्यामपट झाड़न ना हो। इसके माध्यम से कंफर्म नहीं है, तो पहला फॉलो नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है कुछ चौक झाड़न है, कुछ चौक। देखिए सभी झाड़न चौक है और ऊपर से नीचे कुछ होता है, कुछ चौक झाड़न है, बिल्कुल सही है। तो इसका निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इसका निष्कर्ष, सेकंड। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे क्या हैं आपके, पक्षी। पक्षी में डूबे हुए हैं सभी कौवे। ठीक है, अगला कथन क्या बोल रहा है, सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर भी कौवे के अंदर समा गए। ठीक है, तो मोर कौवे के अंदर डूबे हुए हैं, मोर कौवे के अंदर डूबे हुए हैं और कौवे पक्षी के अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी मोर पक्षी हैं। हाँ, नीचे से ऊपर देखिए सभी मोर कौवे हैं और सभी कौवे पक्षी हैं, तो सभी मोर पक्षी हो सकते हैं, पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी पक्षी मोर हैं। सभी पक्षी मोर हैं। देखिए सभी मोर पक्षी हो सकते हैं, सभी कौवे पक्षी हो सकते हैं, लेकिन सभी कौवे पक्षी हो सकते हैं लेकिन सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो दूसरा नहीं निकलता, ऊपर से नीचे कुछ होता है, नीचे से ऊपर सभी हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सभी आदमी पिता हैं। सभी आदमी क्या हैं आपके, पिता हैं, कथन में बात कही गई है। और सभी पिता भाई हैं। सभी आदमी क्या हैं आपके, सभी आदमी पिता हैं और सभी पिता क्या हैं आपके, भाई। देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो हम अब निष्कर्ष को देखेंगे, ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे इसका। अब निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष बोल रहा है हमारा सभी आदमी भाई हैं, सभी आदमी भाई हैं। हाँ देखिए सभी आदमी पिता है और सभी पिता भाई हैं, तो सभी आदमी भाई हो सकते हैं, पहला सही है। दूसरा ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है हमारा, कुछ आदमी भाई नहीं है, कुछ आदमी भाई नहीं है। देखिए कुछ आदमी क्या, सभी आदमी जब भाई है मेरे तो कुछ आदमी की तो कोई बात ही नहीं निकलती, तो दूसरा गलत है। तो इसमें पहला फॉलो करता है, सेकंड फॉलो नहीं करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। सभी विद्यार्थी क्या हैं हमारे, सभी विद्यार्थी क्या हैं हमारे, लड़कियां। सभी विद्यार्थी क्या हैं हमारे, लड़कियां हैं। फिर आगे कथन क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। कुछ विद्यार्थी, थोड़ा काट लिया विद्यार्थी में से, कुछ विद्यार्थी क्या हैं आपके, प्रतिभाशाली। कुछ विद्यार्थी क्या हैं आपके, प्रतिभाशाली हैं। कुछ विद्यार्थी क्या हैं आपके, प्रतिभाशाली हैं। ये तो आपके जी कथन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आपके, कथन दे रखे हैं। अब हमारा वर्क क्या है, अब निष्कर्ष फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो देखते हैं। क्या है, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा बोल रहा है कोई विद्यार्थी। अरे भैया कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली, ऐसी बात कथन में कही गई है, तो कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है ऐसी बात तो आती नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या बोलता है, देखिए कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। देखिए सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं और कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं।
तो कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हो सकती हैं। तो मेरा दूसरा निष्कर्ष निकलता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ राजनीतिज्ञ क्या हैं आपके? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी बात कही है उसने पहले कथन में। दूसरे कथन में क्या कह रहा है? दूसरे कथन में वो ये कह रहा है सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता में सभी चिकित्सक डूबे हुए हैं। चिकित्सक सभी चिकित्सक क्या हैं आपके? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये तो थे आपके दो कथन। अब इनके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ, ऐसी कथन में कोई बात नहीं कही गई है कि कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हो जाए। सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हों। पहला कंफर्म नहीं है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो चिकित्सक भी है और राजनीतिज्ञ भी है। ऐसी कोई बात कथन में नहीं कही गई है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि जो बोल रहा है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक और राजनीतिज्ञ दोनों हैं, मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो चिकित्सक भी है और राजनीतिज्ञ भी है। ऐसी कोई बात कथन में नहीं कही गई है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया तीसरा, मतलब सी। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते हैं। जो सृजनात्मक होते हैं, जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं आपके? विद्वान होते हैं। अर्थात सभी सृजनात्मक व्यक्ति कौन है आपके? विद्वान है। उसने कुछ या ज्यादा का तो वर्क किया नहीं है, उसने बोला है सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान होते हैं, अर्थात सभी सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान हैं। ठीक है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कुछ डॉक्टर क्या है आपके? सृजनात्मक व्यक्ति है। ये थे आपके कथन। साथ में उनके निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं? कुछ सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते हैं। कुछ सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते हैं नहीं, क्योंकि सभी सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान है तो कुछ की तो बात ही नहीं आती। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये बोल रहा है कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये तो कथन था। लेकिन निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। कुछ विद्वान व्यक्ति, देखिए सभी सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान है, ठीक है, और कुछ डॉक्टर सृजनात्मक है, तो कुछ विद्वान डॉक्टर हो सकते हैं। तो 100% दूसरा सही है इसका। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सभी कथन, सभी सेब केले हैं। सभी सेब क्या है मेरे? सभी सेब क्या है मेरे? केले। ठीक है, मतलब केले के अंदर सेब डूबे हुए हैं। ठीक है, केले नहीं डूबे हैं सेब के अंदर, सेब डूबे हुए हैं केले के अंदर। तो सभी सेब क्या है मेरे? केले हैं। और सभी केले मीठे हैं, मतलब मीठे के अंदर सभी केले और सेब डूब गए। ठीक है, तो याद रखना सभी केले और सभी सेब मीठे हो सकते हैं, लेकिन सभी मीठे केले या सेब नहीं हो सकते। कुछ मीठे केले हो सकते हैं, कुछ मीठे सेब हो सकते हैं। लेकिन ये बात आ जाए क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ होता है और नीचे से ऊपर सभी हो जाता है। तो इनके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं?
निष्कर्ष ये बोल रहा है कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं। देखने से पता चल रहा है सभी सेब मीठे हैं। कुछ काय के लिए मीठे बोल रहे हो, सभी सेब मीठे हैं। ठीक है, याद रखना सभी सेब, क्योंकि सभी सेब केले हैं और सभी केले मीठे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। कुछ सेब मीठे नहीं है, सभी सेब मीठे हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब हैं। हाँ, कुछ केले, देखिए अब केले नीचे की तरफ आ रहे, सेब